Hello friends, welcome back to our channel, The Learner of the Literature. In this video, we are going to discuss a little bit about John Dryden and then we are going to solve around 25 MCQs based on the life and works of the John Dryden, which will be important on the behalf of your examinations like KVS, NVS, TGT, PGT, etc. So here we are going to start our video. जॉन ड्राइडन के अगर हम लाइफ स्पैन के बारे में बात करें तो आप देखिए कि जो इनका जन्म हुआ था वो 9 अगस्त 1631 ओल्ड विंकल यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। उसके बाद जो इनकी डेथ हुई थी वो मई 12 1700 लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। यानी कि इनका जो लाइफ स्पैन है दैट इज फ्रॉम 1631 टू 1700। What was his occupation? He is a representative English poet, literary critic, translator and playwright. पीरियड जो है इनका वो रेस्टोरेशन एज है या फिर हम इसे एज ऑफ ड्राइडन भी बोलते हैं। अगर हम उनकी पढ़ाई लिखाई अल्मा मेटर की बात करें तो ये वेस्टमिनिस्टर स्कूल, ट्रिनिटी कॉलेज और कैम्ब्रिज से इन्होंने पढ़ाई की थी। हिज रिलीजन वाज रोमन कैथोलिक, ये जो है रोमन कैथोलिक थे जॉन ड्राइडन। ऑनर्स की अगर हम बात करें तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंग्लैंड्स फर्स्ट पोएट लॉरिएट इन 1668, जॉन ड्राइडन को इंग्लैंड का पहला पोएट लॉरिएट जो है अपॉइंट किया गया था 1668 में। एपिटैफ, हेयर लाइज डू वॉल रीडर्स इफ मेल दाउ आर्ट, लुक टू दाई पर्स इफ फीमेल टू दाई हार्ट। उसके बाद वॉल्टर स्कॉट कॉल्ड हिम ग्लोरियस जॉन, मतलब जॉन ड्राइडन को वॉल्टर स्कॉट ने ग्लोरियस जॉन कह करके बुलाया था। अब हम जॉन ड्राइडन के लाइफ और उनके जो है जो वर्क्स हैं उस पर बेस्ड जो है एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। Between which sets of the years did Dryden live? Your options is 1625 to 1700, 1631 to 1700, 1635 to 1700 and 1628 to 1700. So here the correct option is option number B, 1631 to 1700. Question number 2, Dryden's essay on the dramatic poesy is, मतलब essay on the dramatic poesy वो क्या है? A long poetical work, a play in 5 acts, a critical treatise on dramatic art developed through dialogues, a long essay on the art and the craft of the English dramatist. So here the correct option is option number C, a critical treatise on the dramatic art developed through dialogues. Next, question number 3. Dryden's essay on dramatic poesy develops through dialogue amongst 4 interlocutors. One of the following is not one of those interlocutors. Identify him. तो यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो ऐसे जो ऑफ ड्रामेटिक पोजी है वो 4 कैरेक्टर्स हैं, 4 कैरेक्टर्स के थ्रू जो है ये डेवलप होता है। तो उनमें से कौन सा एक ऐसा कैरेक्टर है जो उन 4 कैरेक्टर्स में से नहीं है? योर ऑप्शन इज यूजेनियस, ऑप्शन बी क्राइट्स, ऑप्शन सी लेस्ली, ऑप्शन डी नियंडर। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, लेस्ली नाम का उसमें कोई भी कैरेक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरलोकेटर्स इन ड्राइडन्स एसे ऑन द ड्रामेटिक पोजी रिप्रेजेंट्स ड्राइडन हिमसेल्फ। मतलब जो है जो 4 इंटरलोकेटर्स होते हैं उनमें एक जो है ड्राइडन खुद को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ड्राइडन हिमसेल्फ, आइडेंटिफाई हिम। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो चारों इंटरलोकेटर्स हैं वो आपके ये हैं, एक तो यूजेनियस, क्राइट्स, नियंडर एंड लिसिडियस। और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नियंडर। जो नियंडर कैरेक्टर है वो ड्राइडन जो है वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन essay on the dramatic poesy Neander speaks for
ऑप्शन ए फ्रेंच ड्रामेटिस्ट, ऑप्शन बी ग्रीक ड्रामेटिस्ट, ऑप्शन सी एंशियंट ड्रामेटिस्ट और ऑप्शन डी मॉडर्न इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। तो जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। जो ड्राइडन का एशे ऑफ ड्रामेटिक पोजी है, नियंडर स्पीक्स फॉर द मॉडर्न इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। और जो नियंडर है वो रिप्रेजेंट किसको करता है, वो रिप्रेजेंट करता है ड्राइडन जो है अपने आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इट मीन्स दैट ही इज स्पीकिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। Next question, question number 6. Which of the following play is not written by Dryden? Options are All for Love, option B Love's Labor Lost, option C Conquest of Granada, option D Tyrannic Love. So here the Love's Labor and Lost is the correct option. यहाँ पे ये जो प्ले है वो जो है ड्राइडन ने नहीं लिखा है, इसको लिखा है किसने, इसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। इसको लिखा है आपका विलियम शेक्सपियर ने। तो ये आप याद रखेंगे, ऑल फॉर लव, कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा एंड टायरानिक लव, ये तीनों के तीनों प्ले हैं विच आर रिटन बाय जॉन ड्राइडन, जिसमें से आपका ऑल फॉर लव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ड्राइडन्स ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन, जो ड्राइडन का ऑल फॉर लव है ये किस पर बेस्ड है? तो ऑप्शंस हैं आपके सैमसन एगोनिस्ट, ऑप्शन बी रोमियो एंड जूलियट, ऑप्शन सी सीजर एंड क्लियोपेट्रा, ऑप्शन डी एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। जो ऑल फॉर लव है दैट इज बेस्ड ऑन द एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द सेंट्रल थीम ऑफ ड्राइडन्स हिंद एंड पैंथर इज, जो इसकी सेंट्रल थीम है वो क्या है? द डिफेंस ऑफ प्योरिटिनिज्म, द डिफेंस ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म, द डिफेंस ऑफ रोमन कैथोलिसिज्म एंड डी द डिफेंस ऑफ एंग्लिकनिज्म। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, द डिफेंस ऑफ रोमन कैथोलिसिज्म। आपको पता है अभी मैंने जो पहली वाली स्लाइड ली थी उसमें मैंने बताया था कि जो ड्राइडन थे वो रोमन कैथोलिक थे। तो हिंद एंड पैंथर इज अ डिफेंस ऑफ रोमन कैथोलिसिज्म, ये जो है सेंट्रल थीम है इस पोएम की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ड्राइडन सेड इन वन ऑफ हिज क्रिटिकल ट्रीटाइज, our numbers versification were in their non-age till these two appeared. Whom does Dryden refer to in this observation? Options है आपके वॉलर एंड डेनहम, ऑप्शन बी मिल्टन एंड डन, ऑप्शन सी हैरिक एंड टेलर, ऑप्शन डी सैमुअल बटलर एंड काउले। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दिस इज said about the Waller and Denham. Next question, question number 10. Here is God's plenty. Who is Dryden referring to in this remark? Options हैं Shakespeare, Marlowe, Chaucer and Spenser. So here the correct option is option number C, Chaucer. Here is God's plenty. इसमें जो है who is Dryden referring to, तो इसमें जो है ये लाइन जो है चाउसर के बारे में बोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ड्राइडन्स द मेडल इज अ पर्सनल सटायर ऑन, ड्राइडन की जो द मेडल है वो पर्सनल सटायर है किस पर? ऑप्शंस हैं आपके सॉफ्टसबेरी, ऑप्शन बी जेम्स टू, ऑप्शन सी चार्ल्स वन, ऑप्शन डी जॉन बनियन। सो इट इज अ सटायर ऑन द सॉफ्टसबेरी, जो आपका ऑप्शन ए है दैट इज करेक्ट, सॉफ्टसबेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Here lies my wife, here let her rest, now she is at rest and so I am. This was a proposed epitaph to be engraved on the tomb of his wife. Who was this poet? Options हैं Alexander Pope, Ben Jonson, John Dryden and Samuel Butler. So the correct option is option C, John Dryden. This is the epitaph which is engraved on the tomb of the wife of John Dryden. Next question, question number 13. Dryden was held as the father of English criticism. This is a very important question. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कह करके किसने पुकारा था? हु हेल्ड हिम दस? तो ऑप्शंस हैं आपके डॉक्टर जॉनसन,
Pope, Edison and Coleridge. But the correct option is option number A, डॉक्टर जॉनसन. डॉक्टर जॉनसन ने उनको ये कहा था कि he is the father of English criticism. Next question, question number 14. Jimmy Duke of Buckingham is a character that appears in Dryden's MacFlecknoe, Absalom and Achitophel, the medal, the rehearsal. So here the correct option is option number B, Absalom and Achitophel. जो जिमरी या द ड्यूक ऑफ बकिंगहम जो कैरेक्टर है वो जो है ड्राइडन की जो है अब्सोलम एंड एकितोफल में जो है अपीयर हुआ है. एंड दिस वाज पब्लिश्ड इन 1681. जो अब्सोलम एंड एकितोफल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका जो है प्ले है और ये 1681 में जो है पब्लिश हुआ था. नेक्स्ट question number 15. Dryden's Alexander Feast is a play, an ode, a narrative poem or a satire. So here the correct option is option number B, Alexander's Feast is an ode. ये जो है एक ode है. Next question, question number 16. One of the following odes is written by Dryden. Which one is that? A hymn to Godfather, on the nativity of the Christ, and Killigrew to Virgil. So here the correct option is option number C. Any Killigrew is an ode written by the Dryden. Next question, question number 17. Dryden has written an elegy on the death of the Cromwell. Dryden ने एक elegy लिखी है किसकी डेथ पर? On the death of the Cromwell. What is its title? इसका टाइटल क्या है? ऑप्शन है आपके इन मेमोरी ऑफ द क्रॉमवेल, जस्ट क्रॉमवेल एंड सी heroic stanzas on the death of the Cromwell, a tribute to Cromwell. So here the correct option is C, heroic stanzas on the death of the Cromwell. नेक्स्ट क्वेश्चन 18. whom does Dryden satirizes in MacFlecknoe? जो इनका MacFlecknoe एक मॉक इपिक है उसमें उन्होंने किसके ऊपर सटायर किया है? ऑप्शंस हैं आपके पोप, थॉमस सैडवेल, ड्यूक ऑफ बकिंघम एंड सॉफ्टसबेरी. सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, थॉमस सैडवेल. जो मैकफ्लेकनो है उसमें जो है थॉमस सैडवेल के ऊपर सटायर किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. ड्राइडन हैज रिटन अ प्ले on Mughal emperor, on a Mughal emperor, on which of the following emperors? शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह और अकबर. सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब पर जो है एक उन्होंने जो है एक प्ले लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज रिटन बाय ड्राइडन? इनमें से कौन सा प्ले है जो ड्राइडन के ने लिखा है? द राइवल लेडीज, द मेड्स रिवेंज, रिवेंज एंड दी ट्रेटर. सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज द राइवल लेडीज. इसको जो है लिखा है ड्राइडन ने. बाकी जो ये द मेड्स रिवेंज एंड द ट्रेटर हैं ये लिखा है जेम्स सरली, जो है वो एक ड्रामेटिस्ट थे जैकोबियन एज के, उन्होंने लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. ड्राइडन्स लव ट्रिम्पेंट इज अ कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, हीरोइक प्ले और हिस्टोरिकल ट्रेजिडी. सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज option number C, heroic play. Next question, question number 22. What special epithet is given to Dryden's play in journal? Horror play, heroic play, revenge play, satirical play. So here the correct option is option number B, heroic play. जो ड्राइडेंस के प्ले हैं उनको इन जनरल हम heroic play के रूप में जानते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. Dryden's Absalom and Achitophel is a very powerful political satire, social satire, religious satire or a personal satire. So here the correct option is option number A, Absalom and Achitophel is a political satire. This was published in 1681. Absalom and Achitophel. Next question, question number 24. Dryden's Wife of Bath, her tale is a mock poem, a fable, a satirical poem, a verse tale. So here the correct option is option number B, The Wife of Bath, her tale is a fable. Next question, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा. Dryden's elegy on the death of Amyntas is a non-serious elegy, conventional elegy, pastoral elegy and elegy
of personal grief. So here the correct option is option number C, pastoral elegy. On the death of Amyntas is a pastoral elegy. So these were your 25 questions based on the life and works of the John Dryden. If you like this video, then please like, share and subscribe the Learner of the Literature. Thank you.